अभी हमें इस बात का रोना भी है, खुशी भी है कि मरते मरते मतलब में आपने एक जीवन दान जो भगवान देता है वो आपके हाथों से हो गया। पेरिस अमेरिका के हमने डॉक्टर को अवेलेबल करवाया जो हमारे इंडिया में 5 बच्चों को देखने आए थे। उन्होंने भी यही कह दिया कि इसका कुछ नहीं हो सकता, आपकी लड़की ऐसे ही रहेगी लाइफ टाइम। आप बहुत धैर्यवान है गुरु जी। आप भगवान की बाद में अगर दूसरा नाम है ना हमारे लिए तो आप ही। नली निकल गई, मुंह से खाने लगी, जो चम्मच भर पानी भी नहीं जाता था इनको। एलोपैथिक में ना ही कराओ तो ही अच्छा है, बॉडी बिल्कुल खराब हो जाती है। आयुष ग्राम चिकित्सालय है हाँ। बट आप जैसे गुरुजी वहाँ नहीं है। आप इनकी माँ है ना? हाँ। ये कैसे शुरुआत हुई थी इस बीमारी की? शुरुआत का तो जनवरी में इनको फीवर आया। कौन सी जनवरी में? 2025 की जनवरी में। अच्छा। हाँ। पहले ठीक थी एकदम? बढ़िया थी। दिसंबर तक स्कूल जाती तो आ जाएगा लाइन, परेशान हो। ट्यूशन भी जाती थी, बोलती इतनी टैलेंटेड थी कि आप इंग्लिश का वर्ड बोलो हिंदी कर देती थी। अभी सारी बात सुन रही होगी? हाँ सुन रही है, सारी बात सुन रही है, बोल नहीं आ जाएगा, परेशान ना हो। फिर उसके बाद हमने इन्हें मतलब में हमारे यहाँ उरई में जो विनय अग्रवाल चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उनको दिखाया। उन्होंने 8 दिन की दवा दी, उससे क्या हुआ बुखार तो इनको खत्म हो गया। इनका गिरना चालू हो गया, तो घुटनों के बल गिरने लगी थी। फिर उसके बाद हमने फरवरी में हमने ग्वालियर दिखाया आनंद शर्मा को, न्यूरोलॉजिस्ट है जो आनंद शर्मा को। तो उन्होंने मतलब में इनकी MRI वगैरह करवाई। उन्होंने रिपोर्ट में A to Z नॉर्मल रिपोर्ट बताई, बोले कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगी। लेकिन वहाँ से ठीक नहीं हुई, हमने मेडिसिन ली, वहाँ से ठीक नहीं हुई। उसके बाद हम झांसी ले गए। झांसी भी हमने 5-6 दिन ICU में भर्ती किया, वहाँ भी हमारा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने कानपुर ले गए रेफर किया। सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होने लगी थी और लेटने लगी थी, ऐसे टाइट होने लगी थी। कानपुर जब ले गए? कानपुर तो रातों रात हमने एम्बुलेंस से कानपुर ले गए। कानपुर में भी मना कर दिया, बोले आप लखनऊ ले जाओ। हाँ। फिर हम लखनऊ भी ले गए, 3-4 दिन में लखनऊ रखा। वहाँ से मतलब मैं मना कर दिया, बोले आप इनको दिल्ली एम्स की व्यवस्था बनाओ। फिर हम एक बार ग्वालियर ले गए। इसके पहले आप आयुर्वेद में क्यों नहीं गए कहीं? मुझे पता नहीं चला आयुर्वेद का। नहीं जानते थे क्या कि हमारे देश की पद्धति है आयुर्वेद? नहीं नहीं, पद्धति जानते थे लेकिन इतना जगह नहीं जानते। नहीं जानते कि आयुर्वेद में ऐसा भी हो सकता है। हाँ ऐसा भी हो सकता है। एलोपैथ पे थोड़ा ज्यादा सभी बोलते थे कि जल्दी कवर करता है, जल्दी इलाज हो जाता है जल्दी। तो नहीं, तो एलोपैथ जल्दी कवर करता होता, कवर न कर लिया होगा। नहीं कुछ नहीं हुआ, मुझे नहीं कर पाया, और डाउन होता गया। डाउन होती गई। दिल्ली एम्स में भी 6 महीने का इलाज होने के बावजूद जब हमने दिल्ली एम्स में भी 6 महीना इलाज किया हमने। पेरिस अमेरिका के हमने डॉक्टर को अवेलेबल करवाया जो मतलब में हमारे इंडिया में 5 बच्चों को देखने आए थे। उन्होंने भी यही कह दिया कि इसका कुछ नहीं हो सकता, आपकी लड़की ऐसे ही रहेगी लाइफ टाइम। तो उसके बाद फिर हम जब थक के घर आके बैठ गए तो हमें आपका ऐड दिखा। तो हमारे पिताश्री हैं ये, इन्होंने कहा कि गुड़िया चलते हैं। जब हमने 10-12 लाख रुपए खर्च कर दिया है। तो कितना रुपया? 10-12 लाख रुपए। हमने 1 बीघा जमीन बेची है गुरुजी इनके ही चक्कर में। जब हमारा सोना चांदी सब कुछ बिक गया, कुछ नहीं बचा था। सोना चांदी सब बिक गया? हाँ हमारा सब कुछ बिक गया इन्हीं के चक्कर में। तो इन्होंने 1 बीघा जमीन बेची, बोले अब इससे इलाज करवाएंगे। चलो चित्रकूट चलते। ऊपर कुदरत भगवान का ये देन थी कि हमें यहाँ आना था और शायद हमारी बिटिया का आपका जैसे लगना था तो ठीक भी होना था। हम यहाँ आ गए। हमें 3 महीने तो कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके बाद अभी इतनी उम्मीद हो गई कि नली निकल गई, मुंह से खाने लगी, जो चम्मच भर पानी भी नहीं जाता था इनको। और अब फ्रूट खाती हैं, अभी थोड़ा सा दलिया खाती हैं। देखिए इतना तो हो गया ना, नली निकल गई। देखिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक रोग बताया गया है मस्तिष्क चयापचय। ये साफ लिखा हुआ है, देखिए प्रायः शिशूनाम कुचिदेवयूनाम तनुस्वभावाद अथवा दैवतः कपाल मत्तर्थमुपैति वृद्धिम मस्तिष्क वृद्धौ खलमस्तुलुंगः और वृद्धिस् समानायितमस्तुलुंगम कपालगा स्यादि तदा तत्र प्रायेण काचिन्न विकार जाता भीतर विसग्भि कुछ दूहनीया। ये बच्चों को कभी कभी बीमारी हो सकती है इन्हीं कारणों से, बुखार आया किन्हीं कारणों से, और बड़ों को भी हो सकती है। और किसी बच्चे का मस्तिष्क इसमें बड़ा होने लगता है, लेकिन किसी बच्चों की दिमाग तो नहीं बड़ा होगा। साफ लिखा हुआ है कि प्रायेण काचिन्न विकार जाता भीतर विसक भी कुछ दूहनीया। कहते हैं कि वृद्धि न होकर बल्कि मस्तिष्क संबंधी अन्य विकार पैदा होने लगते हैं दवाओं के कारण से।
तो मस्तिष्क मध्य तो तदादि घोरा उपद्रवास्युश्च तदीय पीडनाथ। फिर इसमें क्या है, पीड़ा होना, पक्षाघात जैसा हो जाना, हो गया था ना लकवा जैसे। देखिए, शिरोर्ति भ्रमो मूर्छनम पक्षनाशो बलस्यापि हानिस्तथा क्षेप रोगा। आचार्य कहते हैं कि सिर की पीड़ा, चक्कर आना, बेहोशी, लकवा जैसे मार जाना, धीरे 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 बच्चा जो है मृत्यु की ओर जाना, बल क्षय हो जाना, हो जाता ना, और झटके, आक्षेप रोगा, झटके आना, ये सारी चीजें। अब बताइए, ये ग्रंथ जो है कितना पुराना है, इसमें लिखा हुआ है। ये सब चीजें गुरुजी हो चुकी हैं, हो चुकी। नहीं, मतलब हुई कि नहीं हुई? हाँ, हुई। तो अगर आयुर्वेद में इसका वर्णन है तो इसकी चिकित्सा भी होनी चाहिए आयुर्वेद में, और तो हुई, हमने किया। कानों से खून बहने लगा था तो आपने कान पकड़ के देखा, तो आप बोले कि अगर हमारी दवा से लाभ हो तो आप लेके आना। वो भी 1 महीने की दवा दी थी। तो हमें वो लाभ 5 दिन में ही दिखने लगा। 5 दिन में दिखा। तो हमने कहा 1 महीने क्यों ही टाइम वेस्ट करें, जल्दी नहीं, ये हमेशा मैं सबको कहता हूँ, हर व्यक्ति की देश काल प्रकृति अलग अलग है, तो बनावट अलग है, तो परिणाम भी अलग अलग तरह से आते हैं। तो आपके बच्चे परिणाम जल्दी आने लगा। गुरुजी, इनकी झांसी, ग्वालियर और दिल्ली में रीढ़ की हड्डी से जो मांड का पानी निकालते, सेरेब्रल फूड, हाँ, 3 बार निकला यहाँ से पानी, 4 बार सब दुर्दशा कर दिया। 4 बार जांच हुई इसकी। तो आचार्य कहते हैं, देखिए, ऐसे रोग में मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि श्यानमस्तु लुंगस्य सदैव वृद्धिर ह्रासोपि नूनम मरणाय लोके। आचार्य ने कहा कि यद्यपि इस रोग का परिणाम मृत्यु ही होता है, अन्य पैथियों की बात हो सकती है, लेकिन कहते हैं व्यर्थे भवेदत् यद्यप्युपायस तथापि रसायनिको विधेयः। कहते हैं तब भी जो आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा है वो काम कर जाती है। शास्त्र कहता है कि पहले पंचकर्म करिए, शोधन करिए, तस्मात् पुरा शोधन में कार्यम। तो पहले हम शोधन, शरीर के शोधन पर बस्ती वगैरह, और फिर रसायन औषधियों का सेवन कराते हैं। लेकिन उसमें बहुत अच्छी बात कही है कि ह्रासो मस्तिष्को यद्यप्यंत कृत परिकीर्तिता तथापि ब्रह्मणम श्रेष्ठम सेवनीय औषधम। इसमें उत्तम औषधियों का सेवन बुद्धिमान चिकित्सक करे। चिकित्सक के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। शास्त्र कहता है कि अपस्माराधिकारस्थम वापि सेव्यम तदादरात। इस रोग में अपस्माराधिकार की चिकित्सा घृत इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। और इसमें भोजन क्या देना है, जल्दबाजी नहीं भोजन में करना, बहुत ध्यान की बात है। बहुत पहले रिसर्च हो चुकी है, आप लोग ध्यान नहीं देते हो। शास्त्र कहता है कि अन्नपानम च सेवेते विपरीतम तो समतेजे, मेरे विरुद्ध आहार का परित्याग कर देना चाहिए। इसमें भोजन जो है लघु देहस्य पोषणम, हल्का भोजन देना चाहिए, लिक्विड डाइट देना है भी आपको। हाँ, तो मस्तिष्क से चये ह्रासे लघु देहस्य पोषणम, चाहे मस्तिष्क की वृद्धि हो चाहे ह्रास हो, तो दोनों में रोगी को हल्के और शरीर को पोषण देने वाले खाद्य और पेय पदार्थों का प्रयोग करना है। आपको गरिष्ठ भोजन नहीं देना है कि जल्दी जल्दी दे दे तो मोटा, कुछ नहीं होने वाला। बाकी तो हम लोग जो औषधियाँ देते हैं, रसायन औषधियाँ, वो अपने आप पोषण देके अपने आप खाने लगेगी। परेशान क्यों हो रहे हैं आप? दुनिया को आयुर्वेद के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा, हम बहुत तो अच्छा कहेंगे कि एलोपैथिक में ना ही कराओ तो ही अच्छा है, बॉडी बिल्कुल खराब हो जाती है। और सब कुछ लुटने के बाद में मालूम चला कि आयुर्वेदिक अति उत्तम। लेकिन आपको आयुर्वेद चिकित्सक इस तरह के चिकित्सालय कहाँ मिलेंगे? कहीं नहीं। यही तो दिक्कत हो गई। हमारे उरई में भी 40 ग्राम चिकित्सालय है, हाँ। बट आप जैसे गुरुजी वहाँ नहीं है। नहीं, तो अभी हमने चर्चा कर रहे थे ना, हमने तुरंत बता दिया कि देखिए फला शास्त्र में लिखा हुआ है। हमने पहले थोड़ी सोच रखा था ना, सब मालूम पता है ना। तो आप बहुत धैर्यवान है गुरुजी, और बहुत, आप क्या ही बताएं, आप भगवान के बाद में अगर दूसरा नाम है ना, तो हमारे लिए, किसी के लिए रहे ना रहे, हमारे लिए तो आप ही नहीं, जब बच्ची में सुधार होने लगा, अरे कुछ ज्यादा दिन थोड़ी है। एक आप बता रहे कि 1 साल पहले टैलेंटेड थी, आप देखिए चेहरा इसका बदल गया है। बस हमको जानकारी से ही थोड़ा लेट हो गए। हाँ। अगर हम एम्स न जाके यहाँ आ जाते, हाँ, तो हमारी बच्ची बहुत मोटी थी। एम्स नहीं, अब जाने के ठीक हो बाद गया, में अब फिर ठीक हो हमारी बच्ची थोड़ी ज्यादा नाजुक हो गई। क्या नाम है आपका? हमारा राजेश कुमार। और ये पूजा सिंह, जी, हमारी ये आपकी बेटी है। हाँ, हमारी और कहाँ से हैं? हम जालौन के पास में सरावन है, हम सरावन गांव के हैं। लड़की हमारी जी उरई में। हाँ, उरई में भी आई है। अभी मैं अगली दवा बदल रहा हूँ। चतुर्मुख रस इसमें प्रयोग किया गया। मृगांक वटी हम लोग स्वर्ण भस्म में मंगा करके मृगांक वटी का स्वयं निर्माण कराते हैं, और ये बहुत अच्छी वटी है, इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। मैं बताता हूँ, इसमें हम प्रयोग कराएंगे। मृगांक वटी चला रहे हैं, और देखिए शास्त्र कहता है कि हेमाया स्कंद सूताभ्र प्रबाल मौक्तिकानि च विभीतक कषायेण सर्वं संभावयेत् त्रिधा एरण्यपत्र मध्यस्थम अधान्य रासौ दिनत्रयम् स्थापयित्वा तदुद्धृत्य द्विगुञ्जां वटिकां चरेत्
विभीत कास्ति मज्जा च मासार्धा मधुसंयुता अनुपान में प्रोक्तम क्वाथो वाक्ष समुद्भव। तो क्षयम हंति तथा कायम यक्षाणम श्वासमेव च स्वर्वेदम जरम मेहम सर्वामय विनाशकृत। इसमें स्वर्ण भस्म बराबर का पड़ता है, कांतलौ भस्म बराबर का पड़ता है, ऋष सिंदूर बराबर का पड़ता है, अभ्रक भस्म शास्त्रपुटी इसमें डालना चाहिए, प्रवाल पिष्टि मुक्ता पिष्टि। और इस तरह से निर्माण करके इसको जब तैयार करते हैं तो शास्त्र के अनुसार काम करती है दवा। ये क्षयम, जो मस्तिष्क का क्षय हो गया है, कहीं पर क्षय हो उसको ठीक करेगी, और यह स्वरभेद को ठीक करेगी, मैंने आवाज़ जो निकलती है आवाज़ इसकी बंद हो गई, आवाज़ को लाएगी ये। ज्वर, प्रमेह, और सबसे बड़ी बात है सर्वामय विनाश, अनुपान भेद से ये सभी रोगों में काम करती है। क्या है, हमारी बेटी कह रही थी कि हमें गुरुजी से मिलवाना, बुला दिखाना। बुला। इनका कहना था कि मम्मा एक बार हमें भी ले चलो, हमें गुरुजी को दिखाओ कि जो मतलब में हमारी माई का कहीं से भी कुछ नहीं हुआ, फिर इन्होंने इतना ठीक किया। उन गुरुजी मैंने की बहन है ये, हाँ ये बड़ी तो वाली ये बहन भी कह रही थी मुझे आयुष्ग्राम ले चलो, हाँ, ले चलो। गुरु जी को दिखाओ। हाँ कि जहाँ से कहीं मम्मा 1 साल से परेशान हो आप, कहीं कुछ नहीं हुआ, सबने मतलब इन्होंने भी उम्मीद तोड़ दी थी। तो अब बेटा उम्मीद है, हाँ अभी है कि ठीक हो जाएगी।